हेलो स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करते हैं जेंडर के बारे में। द नाउन जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर किसे कहते हैं? विच शोज अबाउट मैन, वुमेन एंड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड जेंडर। जो स्त्री के पुरुष के बारे में बताता है और सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है, वो जेंडर कहलाता है। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। ये 4 प्रकार के जो जेंडर होते हैं। द नाउन जेंडर। द नाउन जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट होता है मैस्कुलिन, मैस्कुलाइन। सेकंड होता है फेमिनाइन, इसे हम कहते हैं मैस्कुलाइन को पुल्लिंग, जो पुरुष का बोध कराता है, पुल्लिंग कहलाता है। और सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर, एफ। इससे स्त्री का बोध होता है, इसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। मैस्कुलाइन हो गया पुल्लिंग, फेमिनाइन हो गया स्त्रीलिंग, और एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन मीन्स होता है उभयलिंग, जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, वो कॉमन जेंडर कहलाता है। इसके बाद में एक और जेंडर होता है, नंबर 4, वो होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मीन्स होता है नपुंसकलिंग। बेजानदार चीज। न्यूट्रल जेंडर कहलाता है बेजानदार। इसको जो बेजानदार चीजों के बारे में बताता है, वो न्यूट्रल जेंडर होता है। अब हम आपसे बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, जो पुरुष का बोध कराता है। पुरुष का बोध कौन कौन सी वस्तुएं कराती हैं? जैसे कि हम कहते हैं मोहन गोज टू स्कूल, मैस्कुलाइन जेंडर। हम आपको मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में बता रहे हैं। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर मोहन जो है स्कूल जाता है। मोहन यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष का बोध करा रहा है मोहन। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है, तो राम यहाँ पर पुरुष का बोध करा रहा है, इसलिए राम मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। जैसे एक और सेंटेंस में लिखता हूं, जयप्रकाश वर्क्स हार्ड। जयप्रकाश वर्क्स हार्ड। जयप्रकाश कठिन परिश्रम करता है, तो यहाँ पे जयप्रकाश जो है मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष का बोध करा रहा है। जैसे एक और सेंटेंस में आपको बताता हूँ, गोविंद इज माई ब्रदर। गोविंद इज माई ब्रदर। गोविंद मेरा भाई है, तो गोविंद यहाँ पे पुरुष का बोध करा रहा है। ये सभी मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। पुरुष का बोध करा रहे हैं, पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है। अब हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर को हम हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। जो स्त्रियों का बोध कराता है, वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है।
फेमिनाइन जेंडर। इसे हम हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। ये हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ये स्त्रियों का बोध कराता है। जो जेंडर स्त्रियों का बोध कराता है वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गाती है, तो यहाँ पर सीता फेमिनाइन जेंडर है। जैसे राधा राइट्स अ लेटर। राधा राइट्स अ लेटर। राधा क्या करती है, राधा एक पत्र लिखती है। राधा यहाँ पे स्त्री है, लड़की है, ये स्त्री का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो फेमिनाइन जेंडर है। इसके बाद में आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ संकेत करता है, वो कॉमन जेंडर कहलाता है। कॉमन जेंडर। इसे हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। जो पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराए वो कॉमन जेंडर कहलाता है। हिंदी में कहते हैं इसको उभयलिंग। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर teaches me English grammar. English grammar. The teacher teaches me English grammar. अध्यापक हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टीचर जो है, लेडीज को भी हम टीचर कहते हैं और जेंट्स को भी टीचर कहते हैं। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है, द टीचर जो है। जैसे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 20 विद्यार्थी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये लड़की को भी हम कहते हैं और लड़कों को भी स्टूडेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है कॉमन जेंडर का कार्य कर रहा है। इसे हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं कॉमन जेंडर को, और इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहते हैं। इसके बाद आ रहा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को हम हिंदी में कहते हैं बेजानदार लिंग। जिसमें जान नहीं होती है वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। इसे हम हिंदी में नपुंसक लिंग भी कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर को, इससे बेजानदार वस्तुओं का बोध होता है न्यूट्रल जेंडर से। जैसे दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है। बुक बेजानदार है, इसमें कोई जान नहीं होती है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर का काम कर रही है। बेजानदार चीज है, जितनी भी बेजानदार चीजें होती है वो न्यूट्रल जेंडर में आती है। जैसे दैट इज योर पेन। दैट इज योर पेन। यह तुम्हारा कलम है। तो पेन यहाँ पे जो न्यूट्रल जेंडर का कार्य कर रहा है, बेजानदार है। इसके अलावा द चेयर इज मेड ऑफ गोल्ड। द चेयर इज मेड ऑफ गोल्ड। कुर्सी सोने की बनी हुई है। तो
द चेयर इज मेड ऑफ गोल्ड, कुर्सी सोने की बनी हुई है। ये सभी न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल है। हिंदी में इसको हम कहते हैं नपुंसक लिंग, या ये बेजानदार चीजों के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर चेयर जो है बेजानदार है, चेयर में बिल्कुल जान नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाह रहा हूँ। There is a tree in front of my house. There is a tree in front of my house. In front of my house. मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो यहाँ पर ट्री जो है बेजानदार है, इसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। थैंक यू। ओके, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ओके।